ओह, हाँ जी, तो नमस्कार जी। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और बच्चों स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों आप लोग, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा तैयारी कर रहा हूँ, मतलब रेडी हो रहा हूँ अगले हमारे अध्याय के लिए, ठीक है ना। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर बढ़ने से पहले बच्चों हम लोग थोड़ा सा एक मोटिवेशनल, जो आज का मोटिवेशनल है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कि बच्चों बोलते हैं कि कामयाबी सुबह की जैसी होती है। कामयाबी जो होती है बच्चों सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। जैसे बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। अगर जे आप अभी भी जगे नहीं हो तो जग जाइए और मेहनत स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। ये जून का महीना आने वाला है, 2 से 4 दिन और रह गए और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट भी होगा, बहुत सारे सिलेबस भी पीछे हो जाएंगे। तो आप लोग अब से जाग जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं आगे का। तो बच्चों आज जो है हमारा प्रश्नावली है वो कौन सा है? 2.2 है, ठीक है। आज जो हम प्रश्नावली पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? 2.2 का पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें थोड़ी सी समझा देता हूँ कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों का संबंध क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के संबंध क्या होता है? तो संबंध होता है एक अल्फा प्लस बीटा। आप लोग, मैंने एक वीडियोस डाला हुआ है, उसमें मैंने शून्य के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स में बात किया गया है, जिसमें बोला गया है कि शून्यक होता क्या है बच्चों। शून्यक बेसिकली x का मान होता है, और x का मान क्या करता है? कोई भी बहुपद में x का मान अगर जब हम लोग कुछ ज्ञात करते हैं तो उस x का मान उस बहुपद में जब रखेंगे तो हमारा क्या हो जाता है? शून्य प्राप्त हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। और शून्य अगर जो रैखिक बहुपद है तो उसके बच्चों कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक होंगे। और द्विघात बहुपद होगा तो उसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। और त्रिघात बहुपद होगा बच्चों तो उसके शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। तो जिस बहुपद के जितने घात होंगे उतना ही उसका क्या होगा? शून्यक होगा, ठीक है ना। और हमने क्या किया है? उन शून्यकों का नाम दे दिया है। जैसे हम x नहीं लेंगे, यहाँ पे x का 2 मान आएगा, द्विघात बहुपद में x का 2 मान आएगा यानी शून्यक आएगा। तो हम वहाँ पे ये x नहीं रखते, हम उसको मान लेते हैं, एक का नाम ले लेते हैं अल्फा शून्यक और एक हमारा बीटा हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। अल्फा और बीटा। तो शून्यक तथा उसके गुणांकों के बीच के हम संबंध को ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। सत्यता को इसमें जांच करना सीखेंगे। और कैसे करेंगे? तो ये हो जाता है हमारा -b/a, ठीक है। और हमारा ये शून्यक का, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग बोलते हैं बच्चों। ये शून्यकों का योग हो गया। और दूसरा, ये पहला होता है हमारा, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बच्चों, और c/a होता है। अब कहोगे सर ये शून्यक तो मुझे समझ में आ गया कि अल्फा का एक नाम, एक 2 शून्यक होते हैं तो एक हमारा अल्फा हो गया, एक हमारा बीटा हो गया, पर ये -b/a कहाँ से आया? तो बच्चों आप लोगों ने द्विघात बहुपद का मानक रूप पढ़ा होगा, ax² प्लस में bx प्लस में c, जहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। a 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? तब तो वो द्विघात होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसीलिए a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो जो भी x² के साथ में गुणांक में है, गुणांक में क्या है? a है, तो a होगा। x² के साथ में जो भी गुणांक होगा वो a होगा, b के साथ में जो भी गुणांक होगा, सॉरी x के साथ में जो भी गुणांक होगा वो b होगा, और ये c होगा। तो यहीं से a b c हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है ना बच्चों। यहीं से a b c हमने यहाँ से लिया है। मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है और बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रखे। आप उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप लोग जा करके बच्चों ये देख लीजिए। तो हम चलते हैं अब अगला अपने क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ये आप लोग 2 चीज़ें याद रखिएगा, जब भी शून्यक के संबंध की सत्यता को जांच करेंगे, शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को
तो हम इस तरीके से उसको जांच करेंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्या बोलता है बच्चों? पहला प्रश्न बोलता है निम्नलिखित, अरे निम्नलिखित नहीं बोला, निम्न द्विघात। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच करें। तो हमें क्या करना है, ये हमें बहुपद दे दिया, द्विघात बहुपद दे दिया और बोला है, अभी मैंने एक ही उतारा है, यहाँ पे 3 है क्वेश्चन, एक ही उतारा है। मैंने बोला, इसमें बोला है बच्चों, क्वेश्चन में बोला है पहले तो हमें इसके शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के बाद में जो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की जो संबंध है, अभी हमने उसको डिस्कस किया था, ठीक है ना, उसकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है ना, ये बोला है जांच करें। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले तो शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको px के बराबर में रख देंगे इस द्विघात बहुपद को, तो 2x हो जाएगा, ये हमारा 2x माइनस में 8 हो जाएगा। अब इस px को क्या करेंगे, 0 के बराबर में रखेंगे, तभी तो हमारा शून्यक निकलेगा। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड कर देंगे। बच्चों मैंने ट्रिक बता रखा है आप लोगों को, उसको जा करके आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है ना, और वो ट्रिक आप लोग 3 सेकंड के अंदर में इसको हल कर लोगे, इसके गुणनखंड और इसके शून्यक भी निकाल लोगे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 होना चाहिए, तो x माइनस का 2 और x प्लस का 2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर में रख दो और एक बार बच्चों x प्लस 2 को 0 के बराबर में रख दो। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, ये 4 आएगा, माइनस में 4 को रख दो, तो x बराबर 4 आ गया एक, और हमारा x बराबर माइनस का 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आ गया, तो अल्फ़ा हमने 4 ले लिया और बीटा हमने बच्चों माइनस का 2 ले लिया। हमने शून्य ज्ञात कर लिया। शून्य को किससे दर्शाते हैं, अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। द्विघात बहुपद होगा तो उसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे, 2 के अलावा कुछ नहीं होंगे, 2 ही शून्य होंगे उसके। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको कर लिया बच्चों, प्यारे बच्चों। अब हम करते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता को जांच करते हैं। तो सत्यता को जब जांच करना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। मैंने बताया था आप लोगों को ए क्या होता है, बी क्या होता है। मैंने बोला था एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो होता है वो हमारा क्या होता है, ए होता है। तो बच्चों ए कितना है, 1 है। एक्स के गुणांक जो भी होगा वो हमारा क्या होता है बच्चों, बी होता है। तो बी हमारा क्या है, माइनस का 2 है, और सी हमारा क्या है बच्चों, माइनस का 8 है। ठीक है, अल्फा 4 मिल गया, बीटा हमें बच्चों माइनस 2 मिल गया। तो अल्फा 4, बीटा यहाँ पे माइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बी कितना है, 2 है और माइनस का निशान है तो 2। ए कितना है बच्चों, 1 है, तो 4 में से 2 गया। ठीक है ना, हाँ ठीक है, नहीं ये माइनस का 2 है ना जी, माइनस का 2 है, हाँ माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 इसमें है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 बराबर 2, तो ये दोनों बराबर आ गया बच्चों। एक हमने जांच कर लिया। दूसरा हमारा क्या कहता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अब अल्फा हमें कितना मिल गया, 4 मिला है, बीटा माइनस का 2, और सी कितना है बच्चों, माइनस का 8, और ए हमारा 1 है। तो 4 दूनी माइनस के 8 बराबर में माइनस का 8, और ये दोनों हो गया कि नहीं। तो हमने इसकी शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता को जांच कर लिया। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पर करते हैं। इसको आप पॉज करके उतार लीजिए जब तक मैं मिटाता हूं। ठीक है, चलो बच्चों, तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 आ गया हमारा, इसका सॉरी प्रश्न नंबर इसका 2 आ गया। तो हम इसको कैसे करेंगे,
अब ये हमारा s है, यहाँ पे चर क्या है हमारा बच्चों, s है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ps रख लेंगे। क्या रख लेंगे, ps बराबर 4s का स्क्वायर 4s अब प्लस में 1 बच्चों। अब ps को क्या करेंगे, शून्य निकालना है, तो हम इसको 0 के बराबर में रखेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब 0 के बराबर में रखेंगे तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1 बराबर 0। ps के जगह पे हमने ये रख लिया। अब इसके गुणनखंड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 4 आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 माइनस का 2 प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस 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 का 4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, s माइनस 2 रखेंगे और बटा में इसको 4 लेके आ जाएंगे, और s माइनस 2 रखेंगे और बटा में 4 लेके आ जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, और ये हमारा 1/2, यानी s बराबर में 0। ये s माइनस में 2s माइनस में 1 होगा, और 2s माइनस में 1 बराबर 0 होगा। अब यहाँ से सीधा आप लोगों का 2s माइनस 1 बराबर 0, एक बार रख दो इसको, 2s माइनस 1 बराबर 0 रख दो इसको, तो 2s इक्वल टू 1, 2s इक्वल टू 1। पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ से s कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और ये वाला भी s कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो अल्फ़ा हमें कितना मिल गया, 1/2, और बीटा हमें बच्चों 1/2 मिल गया, ठीक है। तो इसके शून्यक हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। ये सब बच्चों मैं ट्रिक से कर रहा हूँ। मैं आपको चाहूँ तो सीधे एक ही बार में मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ, एक ही बार में मैं क्या करूँ, यहाँ पे पहुँच जाऊँ, यहाँ पे सीधे, ठीक है ना। आप लोग ट्रिक से करोगे, पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग नहीं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो जाकर के ट्रिक भी देख लीजिए, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ से क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ से करेंगे, हमारा अल्फ़ा और बीटा मिल गया, तो इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जांच करेंगे उसकी सत्यता को, तो हमारा क्या होगा, -b/a। तो इसका बच्चों a कितना है, जो s स्क्वायर के साथ में होता है वही गुणांक होता है, वही a होता है, तो a 4 है। s के गुणांक में जो होता है वो हमारा क्या होता है, b होता है, तो b माइनस का 4 है, और जो अचर पद होता है वो हमारा 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। अल्फ़ा कितना है, 1/2, बीटा भी 1/2 बच्चों, और b कितना है जी, b है -4, और इसमें माइनस पहले से दिया हुआ है, और a कितना है, 4। तो इसको एलसीएम लोगे बच्चों, 2 आ जाएगा, और 1 + 1, और ये बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4/4। तो ये हो जाएगा हमारा 2/2 और 4/4, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 1 बराबर 1 आ जाएगा, आ गया कि नहीं। अब इसके गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो हमारा कितना आता है, c/a। अल्फ़ा कितना है बच्चों, 1/2, अब बीटा 1/2। c कितना है बच्चों, c हमारा यहाँ पे कहाँ गया, c है 1 है, और a कितना है बच्चों, 4 है, तो बटा में 4। यहाँ पे 1 से 1 को गुणा किया, 1 और 2 से किया तो 4, तो 1/4 हमें आंसर मिल गया, ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं, आप लोग पॉज करके इसको उतार लीजिए। तीसरा हम लोग करते हैं, तीसरा दे रखा है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो तीसरा हमें इस तरीके से दिया हुआ है, और इसको सजा कर नहीं दिया है, इसके मानक रूप में नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इसको मानक रूप में लेकर के आएंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसको पहले मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप में हम लोग इस तरह लिखते हैं, -7x और -3, यही दे रखा है ना जी, माइनस में, हाँ ठीक है। और इसको हम लोग px के बराबर में ले लेंगे, क्योंकि चर हमारा x है, पहले s था। अब हमें इसके शून्यक निकालना है, तो इसको 0 के बराबर में रख देंगे, तो 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3 बराबर में 0, और 6 तिरका 18, और 9 दूनी बच्चों 18 हो गया, ठीक है ना, माइनस कर दिया। तो सीधे मैं यहाँ से करूँगा ना, यहाँ से सीधा मैं 6 रख देता हूँ, यहाँ पे 6 रख देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 9 और 3 दूना 6।
तो हमारा सीधे आ जाएगा 2x माइनस में 3 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3x माइनस में 1 बराबर में 0 आ गया, गुणनखंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2x माइनस 3 को एक बार 0 के बराबर में रखो, और 3x माइनस 1 को 0 के बराबर में रखो। ठीक है, ये सॉरी ये प्लस में है, ये प्लस में है तो इसको प्लस में रखेंगे, ये प्लस में है। ठीक है ना, रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 0.2 मिल गया, 0 हमने निकाल लिया, यानी अल्फ़ा हमारा कितना मिल गया, 3/2। अब बीटा हमारे को कितना मिल गया बच्चों, माइनस का 1/3 मिल गया प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसकी शून्यक तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं अपना इक्वेशन बहुपद को 7x और माइनस का 3। तो यहाँ से x स्क्वायर के साथ में जो भी गुणांक में होगा उसको हम लोग a मान लेते हैं। तो a कितना है बच्चों, यहाँ पे 6 है। x के साथ में जो भी गुणांक होता है उसको b मानते हैं, तो b हमारा कितना हो गया बच्चों, माइनस का 7, और c हमारा कितना हो गया, माइनस का 3। तो शून्य के संबंध की सत्यता याद करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा कितना है बच्चों, 3/2 है, प्लस बीटा कितना है, माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/3। b कितना है बच्चों, माइनस का ये है और माइनस का 7 है, और बटा में a हमारा 6 है। तो इसको करोगे एलसीएम करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 3 3 9, और इधर 3 दूना 6 तो 2 आ जाएगा, और इधर माइनस माइनस प्लस 7/6। तो इसको 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा, और बट्टा में 6, और ये 7/6, तो ये 1 हो गया हमारा। अब इसके गुणनखंड का, तो अल्फ़ा इंटू बीटा गुणा बीटा c/a होता है हमारा बच्चों। अल्फ़ा कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है, गुणा बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 1/3 दे रखा है। c कितना दिया है बच्चों, माइनस का 3 दिया है, और a हमारा कितना है, 6 है। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, तो माइनस 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बच्चों ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस का 3, और बट्टा में 3 दूना 6, तो 1/2 नहीं आ जाएगा, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, और ये हमारा जांच हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको पॉज करके उतार लीजिए, हम लोग नेक्स्ट करते हैं। चौथा क्या दे रखा है बच्चों, चौथा जो दे रखा है 4u² प्लस में 8u दे रखा है। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पी बराबर 4u² प्लस में 8u रख लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या करेंगे, पी यू इक्वल टू 0 के बराबर में रख देंगे, तो 4u² प्लस में 8u बराबर में 0 हो गया बच्चों। ठीक है ना, अब यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, 4 कॉमन कर सकता हूँ, 4u कॉमन कर सकता हूँ इन दोनों में से बच्चों। तो बचा हमारा u प्लस में 2। ठीक है ना, ये u है, u प्लस में 2 बराबर में 0। तो एक बार 4u बराबर 0 रख दिया, और एक बार u प्लस में 2 बराबर में 0 रख दिया। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4 हमारा u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक शून्य हमें 0 मिल गया, और u बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, तो एक हमारे को ये मिल गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना बच्चों। तो यहाँ पे हमारे को अल्फ़ा कितना मिल गया बच्चों, हमारा अल्फ़ा हमें मिल गया 0, और बीटा हमें मिल गया बच्चों कितना, माइनस का 2, और शून्य भी हमारे को ये है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले तो सबसे पहले हम इसको रखते हैं, ये 4u² प्लस में 8u। ठीक है,
तो यू स्क्वायर के साथ में जो भी गुणांक होगा वो हमारा क्या होगा, ए होगा, तो ए 4 है। यू के साथ में जो भी गुणांक होगा वो हमारा बी होगा, तो 8 होगा। अब सी नहीं है यहाँ पे, तो सी को हम लोग 0 ले लेंगे। आया बात समझ में आप लोग बच्चों? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा कितना है जी, 0 है, और बीटा माइनस का 2 है, और हमारे पास माइनस निशान रख दिया, तो बी कितना है, 8 है, और ए कितना है, 4 है। तो करो 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस का 2, 1 हमें मिल गया। ठीक है ना बच्चों? दूसरा हमारा अल्फा गुणा बीटा, ठीक है, और हमारा सी अपॉन ए। तो अल्फा गुणा बीटा क्या हो गया, अल्फा 0 है, गुणा में बीटा कर दो माइनस का 2, और सी हमारा 0 है, ए हमारा 4 है, तो 0 बराबर में 0, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आया समझ में आप लोगों को? अब हम अगला करते हैं, इससे पॉज करके उतार लीजिए आप लोग। इसके बाद में क्या है, पांचवा जो है बच्चों, टी स्क्वायर माइनस में 15 है। टी स्क्वायर माइनस में 15 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी टी को बराबर में रख देंगे, तो टी स्क्वायर माइनस में 15। अब पी टी को 0 के बराबर में रख देंगे, तभी तो शून्य निकलेगा। तो टी स्क्वायर माइनस में 15 बराबर में 0। अब टी के स्क्वायर को इधर रखो और 15 को उधर लेके जाओ, तो माइनस में है तो उधर जाएगा, बराबर के साइड में उधर जाएगा, तो हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब क्या करेंगे, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा ना, तो प्लस और माइनस में √15 हो जाएगा। तो हमें टी एक बार माइनस में √15 मिले हैं, और एक बार टी हमें प्लस में √15, यानी हमें दोनों शून्यक प्राप्त हो गए बच्चों। ठीक है? तो जब दोनों शून्यक प्राप्त होंगे, तो हमारा अल्फा और बीटा मिल गया ना। अल्फा और बीटा से 2 ही शून्यक होते हैं हमारे। तो अल्फा कितना हो गया हमारा, अल्फा हो गया √15, और बीटा हो गया हमारा माइनस का √15। ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसको रखते हैं, टी स्क्वायर माइनस में 15 रखते हैं। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो गुणांक अगर जो स्क्वायर के साथ वाला होगा उसको हम लोग a मानते हैं, तो a क्या होगा, 1 होगा। b हमारा है नहीं, तो b हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और c हमारा माइनस का 15 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बच्चों, माइनस b अपॉन a होता है। तो अल्फा कितना है, √15, बीटा हमारा कितना है, माइनस का 15, माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। b कितना है बच्चों, 0 है, माइनस लगा दो, a कितना है, 1 है, तो ये कट जाएगा 0, तो 0 बराबर 0 आ गया। अब इसका शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा सी अपॉन ए। सी कितना है बच्चों, यहाँ पे माइनस का 15 है, ए कितना है, 1 है, अल्फा कितना है √15, गुणा में बीटा कितना है, माइनस का √15। तो जब दोनों का गुणा करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 15 आ जाएगा, और ये भी माइनस का 15 हमारे को मिल गया। आगे बच्चों समझ में? एक और क्वेश्चन रह गया इसका, उसको कर लेते हैं। आप इसको पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है बच्चों? अब हमारा क्या है, 3x² माइनस में x और माइनस में 4 है। ठीक है बच्चों? ये है, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है और इनके संबंध की सत्यता को भी जांच करना है। कैसे करेंगे, x को px बराबर 3x² माइनस में x और माइनस में 4 हो जाएगा। px को 0 के बराबर में रख देंगे बच्चों, रख दिया हमने प्यारे बच्चों। अब 3x² x माइनस में 4 बराबर में बच्चों 0 रख दिया हमने। अब इसको करो, फिर मैं करूँगा 4 तिहाई 12, ठीक है ना, 4 तिहाई 12 माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे बट्टे में 3 रख दो तो कटेगा नहीं, तो हमारा 3x माइनस में 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा x प्लस में 1 आ जाएगा, और बराबर में 0 आ जाएगा। इसका जब गुणनखंडन करोगे तो बच्चों, ठीक है, तो हमारा एक बार 3x माइनस का 4 बराबर में 0 रख लेंगे, x प्लस 1 को 0 के बराबर में रख देंगे जब गुणनखंडन आ जाता है। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा बच्चों, तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा।
और यहाँ से हमारा और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर 4/3 और x हमारे को -1। तो अल्फ़ा हमें कितना मिल गया, 4/3 और बीटा हमारे को -1। ठीक है बच्चों। और ए बी सी हमें क्या मिला है, ए हमारा 3 हो जाएगा, ए हमारा 3 आ गया। बी हमें कितना मिला है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो -1। और सी हमें कितना मिला है बच्चों, -4 मिला है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, तो दो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अल्फ़ा कितना है बच्चा, 4/3, बीटा कितना है, माइनस में 1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और b माइनस में है और यहाँ पे माइनस में ऑलरेडी दे रखा है। a कितना है बच्चों, यहाँ पे 3 है, तो 4 एलसीएम ले लिया, 3/3 और ये 1/3, यहाँ से घटाया तो 1/3 और 1/3 बच्चों आ गया ना हमारा यहाँ पे। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा c/a। अल्फ़ा कितना दे रखा है, 4/3 गुणा में बीटा कितना दे रखा है, -1 बराबर c कितना हमें मिला है, c है -4 और a कितना है बच्चों, 3 है, बटा में 3, तो इसको गुणा किया तो -4/3 -4/3 आ गया ना, दोनों बराबर। तो हमने इसका पहला प्रश्न को ख़त्म कर लिया। ठीक है बच्चों, अब करते हैं सेकंड प्रश्न पे, इसको आप लोग छाप लो। हाँ तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा, ठीक है ना, बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमें द्विघात बहुपद दिया नहीं है, उसको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, उसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी हमें दिया गया है, पहला दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, 1/4 और दूसरा हमारा -1, ये सब दिया गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं थोड़ा सा बता दूं, तब आप लोग कीजिएगा तो बहुत आसानी पड़ जाएगा। अगर जो हमें क्या किया है, हमारा एक फॉर्मूला आता है बच्चों, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा में x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है ना। अब इस चीज़ को ध्यान से देखोगे ना बच्चों, ये अल्फ़ा प्लस बीटा कौन सी है, अल्फ़ा तो शून्यक है, बीटा भी शून्यक है। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, शून्यक है। अल्फ़ा भी शून्यक है, अल्फ़ा भी शून्यक है और बीटा भी हमारा क्या है बच्चों, शून्यक ही है, शून्यक है। पर अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ये शून्यकों का योग है कि नहीं है, शून्यकों का योग है। क्या है बच्चों, ये शून्यकों का योग है। और अल्फ़ा गुणा बीटा ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है ना, शून्यकों का गुणनफल है। क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो हमें क्या करना है, अगर जो हमें या तो शून्यक दिया हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसे द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं, अगर जो शून्यक भी दिया हो। और अगर जो शून्यक नहीं दिया हो तो दूसरा हमें क्या दे सकता है, दूसरा हमें दे सकता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया होगा, तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। बोला है एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं जिसके शून्यकों का योग, हमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल, उसके गुणनफल क्रमशः दी गई है, क्रमशः दी गई है। यानी पहले शून्यकों का योग दिया होगा, फिर उसका गुणनफल दिया होगा। यानी ये 1/4 आया है, 1/4 और माइनस में 1, तो ये क्या है, 1/4 क्या है, ये है शून्यकों का योग है बच्चों। क्या है, ये योग है। कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, ये 1/4 है। और शून्यकों का गुणनफल क्या है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, गुणनफल हमें दिया है कितना बच्चों, अल्फ़ा गुणा बीटा कितना दिया है, -1 दिया है। तो हम इस फॉर्मूले में, कौन सा बच्चों, इस फॉर्मूले में, इसको मैं बड़ा लिख देता हूँ, आप लोग उतार लीजिए इसको, ठीक है ना,
इसको उतार लीजिए। मैं फिर से एक बार थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ताकि हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, ये हमें फॉर्मूला है। अब इसमें जो दिया गया है उसको क्या करेंगे, रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का निशान लगा देंगे। अब शून्य को कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4। अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है तो हम 1/4 रख देंगे, अब गुणा में एक्स कर देंगे। फिर निशान किस चीज़ का है बच्चों, प्लस का है। अल्फा गुणा बीटा कितना दिया है, माइनस का 1 दिया है, तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जब खोलेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और माइनस में 1। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के, तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस में x और 4/4। तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, ये बट्टा ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे, और जो बहुपद होगा हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, px बराबर 4x² माइनस में x माइनस में 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया बच्चों समझ में, आया आप लोगों को? ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए जब तक हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा क्या दे रखा है हमें, दूसरा दे रखा है एक हमारा √2 दे रखा है बच्चों, और 1/3 दे रखा है। तो ये जो पहला है ये क्या है, शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा कितना दे रखा है, 1/4। तो 4 नहीं 1/3 बच्चों, 1/3। अब फिर से क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पहले x² को वैसे ही उतार देंगे, माइनस को वैसे का वैसे। अब शून्यकों का योगफल √2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे ब्रैकेट में √2 x गुणा में, प्लस में दे रखा है तो प्लस का निशान उतार देंगे, और अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/3 दिया है, तो 1/3 रख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² √2x प्लस में 1/3, बटा में नहीं छोड़ेंगे, 1 एलसीएम ले लेंगे तो 3x² माइनस में 3 √2x अब प्लस में 1/3। तो ये 3 को हटा देते हैं, और ये हमारा px क्या हो जाएगा, 3x² 3 √2x प्लस में 1। ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसका तीसरा लेते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है हमारा 0, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग 0 है, और उसका गुणनफल कितना दे रखा है, √5 दे रखा है। तो शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, और उसका गुणनफल √5 दे रखा है। सेम क्या करेंगे बच्चों, वैसे ही रख देंगे। इसको उतार लीजिए आप लोग, इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है ना, x² को वैसे ही उतार लेंगे, माइनस का निशान है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 0 रख देंगे, और गुणा में x हो जाएगा। फिर उसके शून्यकों का गुणनफल √5 दे रखा है, प्लस का निशान लगाएंगे, √5। तो x² ये 0 खत्म हो गया, तो प्लस में √5। ये हमारा बहुपद आ गया। ठीक है ना, द्विघात बहुपद आ गया। अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या दे रखा है बच्चों, शून्यकों का योग 1 दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दे रखा है। ठीक है ना, योग 1 दे रखा है और गुणनफल भी 1 दे रखा है। तो हम इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसको उतार लीजिए आप लोग, करेंगे x² को वैसे वैसे उतार देंगे, माइनस योग कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, बस 1 गुणा में x प्लस योगफल कितना, गुणनफल कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 रखो, x² माइनस में x प्लस में 1। ये आंसर आ गया हमारा, px बराबर, ये द्विघात आ गया। ये चौथा था। अब पांचवा क्या दे रखा है बच्चों, पांचवा में दे रखा है माइनस में 1/4 अब प्लस में 1, यानी शून्यकों का योग कितना दे रखा है, -1/4 दे रखा है, और उसका गुणनफल कितना दे रखा है, 1/+4 दे रखा है, यही दे रखा है ना। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, x² को वैसे उतार देंगे, माइनस अल्फा
शून्यकों का योग कितना दे रखा है, माइनस में दे रखा है, -1/4 दे रखा है, और गुणा में x, अब प्लस का निशान उतार दिया, और अल्फा गुणा बीटा कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x, अब प्लस का 1/4, एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, बटा में 4 आएगा, बटा में आएगा तभी तो हटेगा ना ये, तो यहाँ पे 4x² आ जाएगा बच्चों, x प्लस में 1, तो हमारा px कितना आ जाएगा बच्चों, 4x² प्लस में x प्लस में 1, हमारा बहुपद द्विघात बहुपद ये आ गया। ये पांचवा था। छठा क्या दे रखा है बच्चों, छठा जो है हमारा, छठा जो दे रखा है वो 4 दे रखा है और 1 दे रखा है, यानी शून्यकों का योग कितना दिया है बच्चों, 4 दे दिया है, और उसका गुणनफल कितना दिया है, 1 दे दिया है। इसका हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूले से ही द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो x² को ऐसा रख दिया, 4x अब प्लस में 1, तो हमारा x² माइनस का 4x प्लस में 1, x बराबर ये आ गया। तो बच्चों ये हमारा जो है समाप्त हो गया। और बच्चों मैं हूँ सुनील सर और आप लोग देख रहे हो बोर्ड कक्षा, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए कितना मतलब गर्मी में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।